हमसे बड़ा कोई देवता, कोई भगवान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वो अपने समय के पूर्ण गुरु थे, जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। तो जब कभी जगन्नाथ यात्रा का महोत्सव पास आता तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त शिष्य थे वो उनके साथ इस महोत्सव को मनाने के लिए दूर सुदूर से टोलियां बना बनाकर जगन्नाथपुरी चले आते थे। अब नियम ये था जगन्नाथपुरी का कि पुरी पहुंचते ही आपको सबसे पहले जगन्नाथ जी के मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करना है और उसके बाद एक दिन का व्रत उपवास भी रखना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जब पुरी पहुंचते तो भावों का ऐसा आवेश, ऐसा ज्वार उमड़ा होता कि सब दौड़कर अपने चैतन्य, अपने गुरु के दर्शन के लिए पहुंच जाते और वहाँ हथेलियाँ भर भर के वो महाप्रसाद को पाते और खाते। तो अब जब पुरी के पंडितों ने, वहाँ के पंडित समाज ने ये देखा तो उन्होंने विरोध जताया, नाराजगी जताई कि ये क्या, चैतन्य के भक्त, चैतन्य के शिष्य तो उल्टी रीत चलाते हैं। तो भाइयों बहनों, ऐसे में इतिहास बताता है कि चैतन्य के भक्त शिष्यों ने उस पंडित समाज को एक ऐतिहासिक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप नाराज क्यों होते हैं विद्वज्जनों, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुई ब्रह्म यहाँ चलाचल, आपको प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि यहाँ इस जगन्नाथपुरी में दो ब्रह्म एक साथ निवास करते हैं। कौन से दो ब्रह्म? अचल ब्रह्म भी और सचल ब्रह्म भी। तो पंडितों ने पूछा क्या कहना चाहते हो? तो भक्त शिष्य कहते हैं जगन्नाथ अचल ब्रह्म महाप्रभु ता सचल, कि जो जगन्नाथ भगवान हैं वो अचल ब्रह्म है और हमारे गुरु चैतन्य महाप्रभु सचल ब्रह्म है। जगन्नाथ भगवान एक स्थान पर स्थिर होकर, खड़े होकर भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु सचल, चलते फिरते वो जीवंत ब्रह्म है जो सक्रिय लीला हमारे साथ खेलते हैं। भारतीय संस्कृति का उस दिन ये एक युग सत्य स्थापित हुआ था कि संसार में जितने भी देवी देवता, सनातन पुरातन अवतार हैं, ईश्वर के रूप हैं, वो इस धरती के अचल ब्रह्म होते हैं और जो समय के पूर्ण सद्गुरु हैं वो इस धरती के सचल ब्रह्म हुआ करते हैं, जो सदा सदा साथ चलते हैं भक्तों के, अपने शिष्यों के। और भाइयों बहनों, यही बात एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक साध्वी बहन को कही थी। महाराज जी ने उस बहन से कहा था, देखो जीवन हमेशा हरा हरा नहीं रहता, लेकिन तब भी हरी साथ रहता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हरी भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, विधाता भी तुमसे रूठ जाए, समय किस्मत भी तुमसे रूठ जाए, तब भी याद रखना तुम्हारा गुरु हमेशा पास रहता है, तुम्हारा गुरु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। भाइयों बहनों, ऐसा होता है गुरु सचल ब्रह्म जो हमारी हर भावना के साथ आकर खड़ा होता है। एक और साध्वी बहन, इसी संबंध में उनका भी अनुभव आप सुनिए। वो बहन बताती है कि उनका जो घर था बचपन में आश्रम के बिल्कुल साथ में था, पास में ही था उनका जो गांव था। तो जब वो छोटी सी बच्ची थी तो गांव के बहुत सारे बच्चों के साथ वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आश्रम आया करती थी। तो जब वो आती थी तो महाराज जी वो सभी बच्चे घेर कर खड़े हो जाते। तो महाराज जी खेल खेल में उनसे पूछते कि क्या तुम सब भगवान को देखोगे? तो बच्चे जोर से कहते हाँ जी।
तो महाराज जी कहते अच्छा ठीक है, सब बैठ जाओ। महाराज जी सबको बिठाते और सबके सामने महाराज जी अपनी हथेली को यूँ फैला देते। वो दीदी बताती हैं कि उस हथेली को फैलाकर महाराज जी कभी उसमें श्री राम के दर्शन करा देते, कभी श्री कृष्ण के दर्शन, और कभी पूरा का पूरा राम दरबार उस हथेली में दिखा देते। तो दीदी कहती हैं कि कई बार ऐसा होता कि हम सभी बच्चे महाराज जी का हाथ पकड़कर महाराज जी को आश्रम के आंगन में ले आते थे और महाराज जी से जिद करते कि महाराज जी आप हमारे साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलिए ना। तो महाराज जी कहते अच्छा ठीक है। महाराज जी कहते अच्छा भागो सभी। अब जैसे महाराज जी कहते तो सारे बच्चे तेज गति से पूरा जो आश्रम है, आंगन है, उसमें दूर दूर दौड़ जाते। दीदी कहती है पता नहीं क्या होता कि हम दूर दूर दौड़ते, लेकिन महाराज जी 2-3 कदम आगे बढ़ते और पहले बच्चे को छू देते, तू आउट। फिर 2-3 कदम आगे बढ़ते, दूसरे बच्चे को पकड़ते, तू भी आउट। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना खड़े हों, महाराज जी ने 2-3 कदम चलना और चुटकियों में हम सबको आउट कर देना। तो हम सारे बच्चे जोर जोर से शिकायत करते कि महाराज जी आप चीटिंग करते हैं, आप चीटिंग करते हैं, आप अपने हाथों को लंबा कर देते हैं। तो महाराज जी हंस देते और महाराज जी अपने कक्ष में चले जाते। वो दीदी आज उन पुराने दिनों को याद करके और नम आंखों से वो कहती हैं कि हम नादान थे, हम समझ नहीं पाए कि अपनी हथेली में, अपनी मुट्ठी में भगवान को लेकर घूमने वाले हमारे प्यारे आशु बाबा वो स्वयं इस युग के साक्षात गुरु भगवान हैं। हम समझ नहीं पाए। आज हम उपनिषदों में पढ़ते हैं तद दूरे तद विंत के, कि वो दूर से दूर है, वो पास से पास है, वो एक स्थान पर रहता हुआ सब जगह विद्यमान है। ये तो साक्षात पर ब्रह्म के फीचर्स हैं, ब्रह्म के गुण हैं, जिनका प्रैक्टिकल साक्षात्कार महाराज जी हमें खेल खेल में करा देते थे। और उसी समय थोड़े ना हमारे महाराज जी, हमारे गुरु भगवान, हमारे सचल ब्रह्म आज भी तो हमारे साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भी तो खेल रहे हैं। हम उनसे दूर दूर भागते हैं इस माया के खेल में। हम जितना भी चाहे दूर भाग लें, महाराज जी बार बार महाराज जी के दिव्य हाथ हम तक पहुंचते हैं, हमको पकड़ते हैं। कभी सत्संग भंडारों के रूप में, कभी सेवा की कॉल के रूप में, और आज इस गुरु पूजा महोत्सव के रूप में महाराज जी के हाथ ही तो हमें थामने के लिए हम तक पहुंचे हैं। दरअसल महाराज जी हमसे चीटिंग नहीं करते थे, महाराज जी हमसे चीटिंग नहीं करते, महाराज जी तो माया को चीट करते हैं ताकि माया के इस खेल से हमें किसी तरह बाहर निकाल लें। ये गुरु की तप साधना है, ये गुरु का प्रयास है, ये सचल ब्रह्म का प्रयास है, ये गुरु भगवान की कोशिश है।